चलिए, जो क्वेश्चन की सीरीज चल रही हम लोगों की मिसलेनियस एक्सरसाइज क्लास 11 के लिए, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 से करवाना है हमको। क्लास आपकी है 11th, चैप्टर आपका चल रहा है ये 9/10। 9/10 का मतलब हुआ कि जो 9 है वो न्यू बुक के हिसाब से है चैप्टर, और जो 10 चैप्टर है ये पुरानी बुक जो थी ओल्ड बुक उसके हिसाब से। ठीक है, एनसीईआरटी के सोल्यूशन है मैथ का। ठीक है, मैथ्स चैप्टर जो हम लोगों का है चैप्टर नंबर 9/10, इसका नाम है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसमें जो इसके 3 पार्ट हो चुके हैं। पहले 3 पार्ट में 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन करा दिए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखना है। ठीक है, ये देख लो क्या कहता है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन, यानी थीटा आपको फाइंड करना है, इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट ड्रॉन थ्रू द पॉइंट। जो पॉइंट हमारे पास है ये -1, 2, सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है विद लाइन, यानी एक लाइन आपकी ये होगी जो पॉइंट -1, 2 से पास हो रही है। ठीक है, और ये लाइन और जो दूसरी लाइन जो है x+y=4, इन दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन आएगा जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इनके बीच की डिस्टेंस आपको दी गई है कितनी है, 3 यूनिट है फ्रॉम द पॉइंट। जो पॉइंट से डिस्टेंस है वो 3 यूनिट की है। आपको थीटा फाइंड करना है कि थीटा कितना होगा दोनों लाइन के बीच का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है लाइन की, कौन सी इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन हमको लिखना है कौन सी, जिसमें स्लोप दिया हो और दूसरा वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट होता है वो दिया हो, यानी सी दिया हो। ऐसी इक्वेशन की लाइन लिखनी है। तो वो इक्वेशन क्या होती है, y=mx+c। यहाँ पे y आपका जो है एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। m स्लोप है, c के विषय में बताया जा रहा है कि y एक्सेस पे जो आपका इंटरसेप्ट हुआ है वो। तो ये जो लाइन होगी आपकी, वो लाइन आपके पॉइंट -1, 2 से पास होगी। ठीक है, ये जो लाइन होगी ये -1, 2 से पास होगी, यानी इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। गिवन लाइन, जो गिवन लाइन ये हमने जो एज्यूम किया है y=mx+c पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, -1, 2, इनसे पास होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे जहाँ पर y है वहाँ पे 2 रख दो, जहाँ पे x है वहाँ पे -1 रख दो, फिर देखो क्या आता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y की जगह आप रखेंगे 2 m, तो अपनी जगह पे रहेगा स्लोप, x की जगह -1+c। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, m के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -m होगा, और इसको लेफ्ट साइड भेजोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा c=m+2। अब क्या करोगे, इस c की वैल्यू जो निकल के आई है वो इक्वेशन पे रख दो। तो ये इक्वेशन फर्स्ट ही कर लो, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट c=m+2 पुट करने पे, c की वैल्यू m+2 रखने पे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी y=mx, c की जगह रख देंगे m+2। ठीक है, c की जगह m+2 रख देंगे। तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन बन गई, इसको लिख लो ऐसे, y= यहाँ पे जो mx है इसको राइट साइड पे भेज दो, यहाँ पे हो जाएगा mx, और इसको ऐसे लिख दो m+2। एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वेशन नंबर सेकेंड। एक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है ये वाली, क्या लाइन की इक्वेशन दी गई, x+y=4।
तो गिवन इन क्वेश्चन लिख देना, इन क्वेश्चन गिवन इक्वेशन, जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन आपकी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास 4 है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लो। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पे है, किन दो लाइन के बीच, एक ये लाइन हमने निकाली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एम प्लस टू, या फिर y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एम प्लस टू, ये लाइन जो है और ये जो लाइन है x प्लस वाई, इन दोनों के इंटरसेक्शन पे है, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कब निकलेगा, जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाए, एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली जाए, वही वैल्यू जो होगी वो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे। यानी इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करने पे एक्स वाई की जो वैल्यू निकल के आएगी वही आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। किन्हीं भी दो इक्वेशन को, अगर कोई भी दो इक्वेशन लाइन की दी जाती हैं और आपसे बोला जाता है कि इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, या जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रही हैं वो पॉइंट निकालो, तो क्या किया जाता है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दिया जाता है और एक्स वाई की वैल्यू निकल आती है, वही हमारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो बस फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड सॉल्व करते हैं, ये बी नहीं ये थर्ड है, तो ये थर्ड है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है, इक्वेशन जो थर्ड है वो y माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एम प्लस टू दिया हुआ है, ठीक है। और जो इक्वेशन थर्ड है वो क्या है, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। क्या करो, इक्वेशन दोनों जो इक्वेशन है उसमें चौथी इक्वेशन इसको घटा देते हैं, चौथी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या है, माइनस आ जाएगा जहाँ प्लस है, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। फिलहाल तो माइनस ही माइनस हो जाएगा क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन जो है उसमें सब प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसको जब ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के बाद तो ये आपस में कट जाएंगे, ये माइनस ये भी माइनस, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस का एम एक्स माइनस का एक्स, इस तरफ आ जाओगे तो यहाँ पे m प्लस टू है और यहाँ पे माइनस का 4 है, इसको लिख दो। यहाँ से x कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा आपके पास माइनस एक्स कॉमन ले लो तो अंदर आपके पास बचेगा m प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे बचेगा आपके पास m माइनस टू, ठीक है। अब क्या करो, माइनस से डिवाइड कर दो, माइनस m प्लस वन से डिवाइड कर दो, यहाँ पे x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस, इससे कॉमन ले लेते हैं, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा 2 माइनस एम, और ये वाले माइनस को यहाँ पे लिख देते हैं माइनस, यहाँ m प्लस वन, यहाँ से माइनस कट जाएगा आपस में, तो यहाँ x की वैल्यू आपके पास बचेगी 2 माइनस एम डिवाइड बाई 1 प्लस एम। x की वैल्यू निकल आई तो अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू निकालने के लिए फ्रॉम इक्वेशन 4 इक्वेशन नंबर 4 पे x की वैल्यू क्या करेंगे, 2 माइनस एम 1 प्लस एम रखने पे पुट करते हैं, लिख देना पुटिंग, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या आएगा मेरे पास, x प्लस वाई है, ये चौथी इक्वेशन है ना मेरे पास, चौथी इक्वेशन ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो x की जगह कितना रखोगे, 2 माइनस एम डिवाइड बाई 1 प्लस एम प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। यहाँ से इस पार्ट को राइट साइड पे भेज दो, ये वाले पार्ट को राइट साइड पे भेज रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 4, जब राइट साइड पे भेजेंगे तो माइनस आ जाएगा, 2 माइनस एम डिवाइड बाई पूरा पार्ट माइनस में आ जाएगा 1 प्लस एम, यहाँ से y इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं पहले, तो 4 प्लस 4m माइनस 2
प्लस एम डिवाइड बाई 1 प्लस एम, इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ माइनस का 2 है, तो कितना बचेगा आपके पास, प्लस का 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे 4m है, यहाँ पे प्लस m है, तो ये हो जाएगा 5m। डिवाइड किससे होगा, 1 प्लस m से। तो आपके पास y की वैल्यू निकल आई। इस वजह से इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट आएगा आपका, इंटरसेक्शन पॉइंट जो आएगा आपका इक्वेशन, इंटरसेक्शन पॉइंट जो आपके आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, वो आपका आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आई है, 2 माइनस एम डिवाइड बाई 1 प्लस एम, कॉमा 2 प्लस 5m डिवाइड बाई 1 प्लस एम। ठीक है, ये हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएंगे। अब देख लो, यहाँ से कंडीशन एक ये लगनी है, कंडीशन ये लगनी है कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है आपका, ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया है और जो आपको पॉइंट दिया गया है, कौन सा पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट -1, 2, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दी गई है 3 यूनिट। क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड करना है आपको डायरेक्शन। ठीक है, ये तो आपको फाइंड करना था थीटा की वैल्यू। फाइंड द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट, ये पॉइंट हमारे पास था, सो डैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद लाइन में बी एट अ डिस्टेंस 3u। समझ गए, यानी ये जो पॉइंट और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने निकाला है, इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है क्वेश्चन में, वो 3 यूनिट दी गई है, -1, 2, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकला है दोनों लाइन का, उनके बीच की डिस्टेंस 3 यूनिट दी गई है। इसका मतलब क्या होगा, ये पॉइंट मेरा एक हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कौन है, दूसरा पॉइंट हमारे पास -1, 2 जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, -1, 2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी कितना है, 3। चलो करते हैं फिर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर इन क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट है आपके पास, पॉइंट हमारे पास -1, 2 एंड ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल के आया है 2 माइनस एम डिवाइड बाई 1 प्लस एम, ब्रैकेट में 2 प्लस 5m डिवाइड बाई 1 प्लस एम। इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट्स, ये डिस्टेंस हमको दी गई है। और किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला हम लोगों को पता है क्या होता है, फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, वी नो डैट क्या जानते हैं, d इज इक्वल टू क्या होता है, दो पॉइंट हमारे पास x1 y1 और x2 y2 दिया है, तो उनके बीच के डिस्टेंस का फार्मूला होता है अंडर रूट, ब्रैकेट में क्या करोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमको डिस्टेंस का फार्मूला मालूम होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस का फार्मूला होता है। तो अब क्या करोगे, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला इस पर लगाओ। तो लगा देते हैं। तो हमारे पास जो पॉइंट हमारे पास क्या है, ये पॉइंट है, डिस्टेंस डी की वैल्यू दिया है 3 यूनिट, इसको 3 लिख दो, इज इक्वल टू ब्रैकेट में जाओगे, ब्रैकेट में x2 माइनस x1, x2 कितना है 2 माइनस m डिवाइड बाई 1 प्लस एम, माइनस का x1 है, तो ये माइनस पहले ही दिया हुआ है, एक माइनस और आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ो, यहाँ पे प्लस लगाओ, ब्रैकेट में जाओ। अब देखो यहाँ पे y2 कितना है 2 प्लस 5m डिवाइड बाई 1 प्लस एम, और माइनस y1 होता है, y1 कितना है, ये y1 है 2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, सॉल्व करते हैं।
सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं अंदर ही, ठीक है। लो अंदर 2 माइनस एम, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एम, डिवाइड किससे होगा 1 प्लस एम से, ये पूरे का होल स्क्वायर रहेगा। यहाँ प्लस लगाओ। अब इस वाले पार्ट को देखो, जब इसको देखोगे तो क्या है 2 प्लस 5m माइनस, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है माइनस का 2, ठीक है, फिर इसका हो रहा है तो माइनस का 2m, ठीक, डिवाइड क्या आएगा 1 प्लस एम का होल स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर ये, ठीक। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर तो रहेगा ये अंडर रूट, देखो यहाँ पे 2 माइनस का है, 2 प्लस का है, 1 प्लस का है, ये माइनस का m है, ये प्लस का m है, तो यहाँ से m कट जाएगा आपस में, तो ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे 2 प्लस 3, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, डिवाइड कर दो, डिवाइड किससे होगा 1 प्लस एम का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस लगाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2 है प्लस का, और यहाँ पे 2 है माइनस का, ये 2 आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे प्लस का 5m है, यहाँ पे माइनस का 2m है, तो बचेगा कितना प्लस का 3m, प्लस का 3m बचेगा, उसका स्क्वायर कर दो तो कितना आ जाएगा 9m स्क्वायर, नीचे वही वैल्यू रहेगी 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, लिख दो या फिर ले लेते हैं, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, इसको ऐसे लिखो, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, और इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कितना, यहाँ लिख दें, यहाँ पे लिख देते हैं 9, और यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा तो ये बचेगा 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बचेगा एम स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1, इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 प्लस एम, ये होल स्क्वायर है का होल स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, यहीं से हमको स्लोप की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक। तो सॉल्व करो भैया, तो सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद देखो क्या आता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, जब इसको करेंगे तो फिर इसको और सॉल्व करो, इसका स्क्वायर खोल दो, तो 1 प्लस एम स्क्वायर 1 स्क्वायर, ये किससे खुलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो मोदी जी का फार्मूला है कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर मोदी जी ने बोला था ना एक्स्ट्रा 2ab, तो यहाँ पर भी 2ab आएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab की जगह कितना आ जाएगा 2m, क्योंकि b की जगह m है और a की जगह 1 है, तो 2m आ जाएगा, ये इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, यहाँ से एम स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2m इज इक्वल टू आपके पास बचेगा 0, m बराबर बचेगा आपका 0, यानी जो स्लोप होगी मेरी वो कितनी होगी 0 होगी, बस यही लिख देना आपको, m की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, तो लिख दो हेंस द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन मस्ट बी 0 दैट द लाइन मस्ट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर स्लोप मेरी क्या होती है 0 आती है, तो जो लाइन है, लाइन की हम स्लोप जो मेजरमेंट करते हैं वो ऐसे करते हैं ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, स्लोप हमेशा यहाँ से मेजर की जाती है ऐसे ऊपर की तरफ,
यानी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जाते हैं यूँ, जहाँ से तीर बन रहा है देख लो पहले। स्लोप हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जाता है, यानी ये इसकी डायरेक्शन ऐसे होती है, यूँ ऐसे नापी जाती है। अगर आपसे कह रहा है कि थीटा जीरो है, थीटा जीरो का मतलब है ये जो लाइन बन रही है लाइन की, ये इसके ऊपर होनी चाहिए, यानी थीटा उसी केस में जीरो हो सकता है जब लाइन एक्स एक्सिस पे ही लाई करे। तो वही बताया जा रहा है कि ये लाइन है हमारी एक्स एक्सिस पे लाई कर रही है या फिर पैरेलल है, या तो लाई करे या फिर इसके पैरेलल हो जाए। ठीक है, पैरेलल के केस में भी हमारे पास इसकी स्लोप क्या होगी, जीरो होगी। अब अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन हो गया, बस इतना ही फाइंड करना था हमको, m की वैल्यू। कैसे सॉल्व हुआ समझ गए। सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन की लाइन मान ली, जो लाइन हमारी जिसकी स्लोप m है, इसको हमको फाइंड करना है। तो उसको मान लिया जो हमारी लाइन है y इक्वल टू mx प्लस सी है। ठीक है, तो उसके बाद ये लाइन जो है हमारे पॉइंट -1, 2 से पास हो रही है, इस वजह से इसको सेटिस्फाई करेगी। जब इसको सेटिस्फाई कराया तो यहाँ पे सी की वैल्यू आ गई। ठीक, इस सी की वैल्यू को उठा के हमने इक्वेशन पे रख दिया, तो यहाँ पे हमारे पास लाइन की इक्वेशन बन गई। फिर उसके बाद जो दूसरी लाइन थी, उन दोनों के पॉइंट के इंटरसेक्शन दिया गया था कि दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और जो ये पॉइंट है -1, 2, यानी सबसे पहले हमको जो दूसरी लाइन दी गई थी उसको और जो हमने लाइन मानी है उनको सॉल्व करके उनका इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब जहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको निकालना था। फिर उसके बाद जो पॉइंट निकल के आएगा उस पॉइंट की और -1, 2 के बीच की डिस्टेंस हमको दी गई थी 3, उसका यूज करके डिस्टेंस फार्मूला लगाया, फिर वो डिस्टेंस को 3 के इक्वल कर दिया। सॉल्व करने के बाद हमारे पास m की वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि क्या कह रहा है कि फाइंड, एक मिनट, इसमें कह रहा है फाइंड क्या, सॉरी, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज द एंड पॉइंट, जो हाइपोटेनस है उसके एंड पॉइंट दिए गए हैं 1, 3, -4, 1। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन लेग्स। लाइन लेग्स का मतलब हुआ कि जो दो और लाइन है उनकी इक्वेशन फाइंड करना है आपको। यानी देखो, जब भी हाइपोटेनस का राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, जब भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये बन गया, ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा बन गया। तो इसमें ये जो एंगल है वो मेरा 90 डिग्री है, और 90 डिग्री की सामने की जो डायमेंशन होती है वो हाइपोटेनस होती है। ये अगर मेरे पास ए है, ये बी है और ये सी है, तो क्वेश्चन में आपको दिया क्या गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि स्टार्टिंग पॉइंट यानी 1, 3 और जो एंड पॉइंट है आपका हाइपोटेनस का वो दिया हुआ है, यानी सी की वैल्यू -4, 1। ठीक है, ये दी गई है आपको। आपको एक पॉइंट ए की वैल्यू दी गई है, दूसरा पॉइंट सी की वैल्यू दी गई है। अब आपसे कह रहा है जो और दो लाइन है, ये ए और बी और बी सी, ये एक दूसरे पे कैसे होंगी। सबसे पहले तो ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी, यानी एक लाइन दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर होगी, ये कंफर्म हो गया मेरा। ठीक, क्यों होगी, क्योंकि हाइपोटेनस हमको दिया गया है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है और पॉइंट हमको हाइपोटेनस के दिए गए हैं। तो ये जब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगी तो इसकी जो स्लोप होगी दूसरे वाले की स्लोप का क्या होगा। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनमें से एक की स्लोप अगर m है, सॉरी, एक की स्लोप m1 है, दूसरे की स्लोप m2 है, तो अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप का जो मल्टीप्लाई होगा वो -1 होगा। यहाँ से m1 m2 जो है वो -1 के बराबर होगा। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगना है यहाँ पे। सबसे पहले क्या करना है, ये कंडीशन पता होना चाहिए। अब इसके बाद ये हमको पता होना चाहिए, अगर ये
कंडीशन बनती है तो हमारे पास m1 m2 जो है वो -1 होगा। एक बात और सुनने वाली बात, समझने वाली बात ये है, अगर ये ए बी स्लोप है, ए बी लाइन है, सॉरी, ए बी लाइन जो है अगर ये टच कर रही है किस पे, यानी एक जो लाइन हमारे ए बी है वो एक पॉइंट को टच कर रही है, कौन से पॉइंट को, जो कि हाइपोटेनस का है 1,3, यानी हमको ये इस लाइन की इक्वेशन हमको पता करनी है, तो हमने अगर स्लोप इसकी मान ली तो हमारे पास एक पॉइंट और स्लोप की जो इक्वेशन होती है, अगर हमको गिवन है क्या, गिवन है एक पॉइंट यानी x1 x0 y0 और स्लोप हमको दी है m, तो हमारे पास जो इक्वेशन का फार्मूला होता है क्या होता है, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, ये हमको पता है। तो यहाँ पे अगर ए बी लाइन की बात करेंगे तो अगर इसकी स्लोप हम m मानते हैं तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी बी सी की, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, तो अगर एक m है तो दूसरी क्या हो जाएगी -1/m होगी। तो जब इस वाली लाइन की बात करेंगे, अगर इसकी स्लोप हमने m मान ली और इसके बाद ये किस पॉइंट से पास हो रही है 1,3 से, तो इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। ठीक, दूसरा इसकी जो स्लोप आएगी इसकी स्लोप का, यानी जो BC की स्लोप होगी वो AB की स्लोप का -1/2 होगी, 1/n होगी। ठीक है, तो बस हमको ये भी पता चल गया, जब इसकी स्लोप पता चल जाएगी तो इसका पॉइंट हमको दिया हुआ है -4,1, तो इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। ठीक, दो कंडीशन पता चल गई, दोनों कंडीशन हमने इक्वेशन बना ली। चलो पहले इतना करते हैं, तो पहले हम क्या करें, मान लें लेट द स्लोप ऑफ लाइन ए बी की जो लाइन स्लोप है वो हमने m मान ली, इसलिए स्लोप ऑफ लाइन कौन सी, BC, क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरा m ब्रैकेट में m2 मानते हुए -1 के कर दो, तो यहाँ से ये m1 कर दो, m के बराबर है, यहाँ से हमारे पास m2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1/m। अब क्या करो, इक्वेशन लिख लो, लिखो द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, ए बी हैविंग क्या है, ए बी के पास हमारे पास क्या है, हैविंग पॉइंट्स क्या दिया है 1,3 एंड दूसरा क्या है 1,3 एंड स्लोप ए बी की हमने क्या मानी है m। अब इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन लिख दो, y माइनस वाई नॉट कितना है 3 है, इज इक्वल टू m x नॉट कितना है, x नॉट ये 1 -1। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, इसको लिख दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कहीं नंबर तो डाला नहीं था अभी तक, हमने नहीं डाला था। अब सुनो, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, दूसरी इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, BC, ये नहीं देखो। ठीक, BC हैविंग पॉइंट, कौन सा पॉइंट है उसके पास, पॉइंट हमारे पास, उसके पास जो पॉइंट्स है वो है क्या है, देख लो पॉइंट जो है ये -4,1, यहां पर भी एक बार देख लो -4,1, -4,1 एंड स्लोप कितनी है, m2 जो है वो मेरे पास है -1/m, इसके लिए। चलो इक्वेशन ऑफ लाइन अब फाइंड करने का जो फार्मूला हमको पता ही था, लिख दिया था ऊपर, y नॉट कितना है -1 इज इक्वल टू m कितना है -1/m, ब्रैकेट में जाओगे x
एक्स नॉट कितना है माइनस का 4, यहाँ पे माइनस पहले से आ जाएगा, एक और माइनस हो जाएगा तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपके पास सेकंड बन गई। ठीक, अब सुनो, अब कंडीशन क्या है ये सुनो। क्वेश्चन फिर से देखो क्या कहना चाहता था। द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड पॉइंट दिया गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स, इक्वेशन ऑफ द लेग्स ऑफ द ट्रायंगल परपेंडिकुलर साइड। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस केस में स्लोप जो हमने मानी थी वो m मानी थी। ठीक, उसके हिसाब से हमने इक्वेशन बना दी, तो ये आंसर आपका यहाँ तक तो सही है। अब हमने अपने हिसाब से स्लोप माना था m, उसे दिया तो था नहीं, तो हो सकता है ये कंडीशन हो जाए, कंडीशन ये हो जाए कि स्लोप जो हमारी है, यानी ये जो स्लोप है यहाँ से मेजर की जाती है, कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से। ठीक है, जो m है, हम ये मान लेते हैं कि स्लोप जो है हमारे पास पहली बार में एक्स एक्सिस के पैरेलल थी। एक्स एक्सिस के पैरेलल का मतलब है कि m की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, जब m की वैल्यू 0 है तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या हाल होगा ये देखो, समझ गए, क्योंकि हमको पता नहीं ना, हमने m मान लिया था, अब मान लिया कि m की वैल्यू 0 हो जाए। m की वैल्यू 0 मतलब है कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, एक कंडीशन। फिर उसके दूसरी कंडीशन हम लोग लगाएंगे कि हो सकता है m जो हो 90 डिग्री हो जाए, यानी पाई पे पहुंच जाए, वाई एक्सिस पे पहुंच जाए। अगर 90 डिग्री हो रहा है इसका मतलब जो ये एक्सिस है वो कहाँ पहुंच रही है, वाई एक्सिस के पैरेलल पहुंच रही, तभी तो 90 डिग्री बनेगा। तो दो केस बनेंगे। पहला केस लिखो, इफ स्लोप इज इक्वल टू 0, स्लोप 0 का मतलब ये है कि स्लोप अगर 0 है इसका मतलब क्या हुआ, जो भी लाइन है आपकी वो लाइन आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होने पे ही स्लोप 0 हो सकती है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब इसमें 0 रखोगे m की जगह तो क्या आपके पास बचेगा, जब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इन फर्स्ट y माइनस 3 इज इक्वल टू m, m की जगह 0, x माइनस 1, यहाँ से हमारे पास जो बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू बचेगा 0। तो एक तो ये इक्वेशन हो जाएगी। इन इक्वेशन सेकेंड, इन सेकेंड, सेकेंड में जब y बराबर 0 रखोगे, सॉरी m बराबर 0 रखोगे, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास क्या, y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस का 1/0 ब्रैकेट में x प्लस 4। अब इसमें क्या होगा, ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले पार्ट के साथ, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये -1 के साथ होगा तो -1 से डिवाइड भी कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसके साथ 0 हो जाएगा पूरा पार्ट। ठीक, ये -1 इसके साथ आएगा, -1 से इसको डिवाइड कर देंगे बाद में, यहाँ पे बचेगा x प्लस 4 बराबर 0। तो पहली कंडीशन जब हम स्लोप को एक्स एक्सिस के पैरेलल मानते हैं तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ जाएगी पहली कंडीशन में, इसमें यहीं पे लिख देते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 18वां स्टार्ट होगा लेकिन 17वें का ही सोल्यूशन चल रहा है। तो जब हम क्या करते हैं, इफ m बराबर 0 देन इक्वेशन ऑफ लाइन, ऑफ लाइन्स, इक्वेशन ऑफ लाइन्स क्या आ जाएंगी, y माइनस 3 बराबर 0 एंड x प्लस वाई, यहाँ पे y है, अच्छा x प्लस 4, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन बन जाएंगी, पहला पार्ट आपका हो गया। अब हो सकता है कि जो स्लोप m है वो y एक्सिस के पैरेलल हो जाए, y एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि m की वैल्यू कितना हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, m की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, इनफाइनाइट होने का मतलब है कि ये 90 डिग्री हो जाए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी m की जगह 1/0 रखना है। ठीक, तो इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन
क्या दिया है हमारे पास, पहली इक्वेशन क्या थी देखो, y माइनस थ्री इज इक्वल टू एम, एम की जगह कितना रखो 1/0, 1/0 मतलब होता है ये इनफाइनाइट होता है, तो यहाँ पे y माइनस थ्री एम की जगह रख दोगे 1/0 x माइनस वन, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x माइनस वन बराबर जीरो। अब सेकेंड इक्वेशन, इन सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, y माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस वन बाई इन्फाइनाइट रखोगे, तो जब ये रखोगे तो ये क्रम इसका बदल जाएगा, ये यहाँ ऐसे हो जाएगा x प्लस फोर, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास जीरो का इसके साथ मल्टीप्लाई जीरो, इसका क्रॉस माइनस वन का मल्टीप्लाई होगा, तो ये तुम्हारे पास सेम आ जाएगा y माइनस वन बराबर जीरो। तो इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएंगे आपके पास, इफ, यहाँ पे लिख देना ये इफ, ठीक है, ये इसके लिए है। चलो इसके लिए क्या होगा, इसलिए इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन m इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो इक्वेशन हमारे पास हो जाएगी x माइनस वन बराबर जीरो एंड y माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो बस हमारे पास चार इक्वेशन आ जाएंगी, पहली दो हमने निकाल ली थी, दूसरी दो ये निकल आई, अब आंसर मिला लो, मिलाना है तो बाकी तो सही है। तो एक इक्वेशन ये आ गई x माइनस फोर, सॉरी x माइनस वन, x माइनस वन ये आ रही, y माइनस वन कहाँ पे है, ये भी आ रही, x बराबर वन, इसको y बराबर, इसको कर सकते हैं सॉल्व करके। चलो आगे देखो, फिर ये आ रही जब x की वैल्यू क्या है, जीरो है, y माइनस थ्री और x प्लस फोर, जब x बराबर जीरो, सॉरी स्लोप जो है जीरो है, तो ये आ गया y माइनस थ्री एंड x प्लस फोर, ठीक है, यही आपका क्वेश्चन था, इसको सॉल्व कर दिया हमने। अब अगला क्वेश्चन जो है 18वां है, 18वां क्वेश्चन तो करा जाएगा, उससे पहले जो है ये वाला क्वेश्चन हम रफ कर देते हैं जिससे स्पेस बन जाए, या फिर रफ नहीं करते, बाकी स्पेस तो है ही हम लोगों के पास, ठीक है। चलो फिर करते हैं 18वें क्वेश्चन को, देख लो क्या पूछ रहा है। अठारहवां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दो क्वेश्चन हो चुके हैं अभी, ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 17 का था। इसमें कह रहा है फाइंड द इमेज फाइंड करना है आपको ऑफ द पॉइंट, जो पॉइंट आपके हैं उसकी इमेज फाइंड करना है। ये पॉइंट हमारे पास है 3,2 3,8 विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, एक लाइन है, एज्यूमिंग द लाइन इज अ प्लेन मिरर। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये जो लाइन हम खींच रहे हैं, ये लाइन हम खींच रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन दूसरे कलर से कर देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, और ये तो पूरा ब्रैकेट में बंद कर दो। ये जो सोल्यूशन है ये क्वेश्चन नंबर किसका है, ये क्वेश्चन नंबर 17 का सोल्यूशन है। अब क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन, इसमें देख लो क्या है। इसमें ये है कि आपसे क्वेश्चन में ये बोला है कि आपके पास एक लाइन है, ठीक है, ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन एक मिरर की तरीके काम कर रही है, प्लेन मिरर शीशा, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि एक पॉइंट आपका यहाँ पे है कहीं पे, जो पॉइंट हमारा है वो 3,8 है, ठीक। जब ये शीशे की तरीके काम करेगा तो जाहिर सी बात है इसकी जो इमेज बनेगी परपेंडिकुलर बनेगी
और नीचे बनेगी, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं जो इसका पोजीशन बनती है वो ए कॉमा बी है, यानी जो भी आएगा वो ए कॉमा बी आएगा। यहाँ पर ध्यान देने की बात, ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपने आप बोला कुछ नहीं है, लेकिन दो इंक्लूड हैं। पहली बात, अगर ये प्लेन मिरर है, इसके ऊपर एक पॉइंट रखा हुआ है, वो पॉइंट इसके नीचे जो दूसरा पॉइंट मिलाएगा तो इससे एक लाइन बनेगी और ये प्लेन पे परपेंडिकुलर होगी। सबसे पहला ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये प्लेन पे परपेंडिकुलर होगी। अगर कोई आपके पास शीशा है, शीशे पे आप खड़े हो जाएं तो आपका जो पोजीशन बन रही है पॉइंट की, अगर जहां सर से मिलाएंगे तो सर की और पैर से मिलाएंगे तो पैर की, वो सीधे एक दूसरे पर 90 डिग्री पे हो गए। तो एक कॉन्सेप्ट ये लगना है यहाँ पे। दूसरा, जब भी हम मिरर पे देखते हैं, प्लेन मिरर है, तो जितनी दूरी पे ये पॉइंट है इससे, उतनी दूरी पे ये वाला पॉइंट जो होगा इस पॉइंट से होगा, यानी ये दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ठीक है। एक हिसाब से कह सकते हो ए और ये अगर पोजीशन ए है, ये बी है, तो ये जो तीसरा पॉइंट हमारा पी है जो कि प्लेन पे है, ये इनका मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट। यही दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने हैं, ठीक है, इसके सिवा कुछ नहीं यहाँ पे। तो ये मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट। बस यही कॉन्सेप्ट लगा तो काम हो जाएगा आपके पास, ठीक। तो सबसे पहले हमने मान लिया वो जो पॉइंट हमको फाइंड करना है वो ए कॉमा बी है। दूसरा पॉइंट जो हमको दिया हुआ है 3,8 है। अब सबसे पहले जो इक्वेशन दी है, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन क्या दी गई है, ये दी गई है। ये इक्वेशन जो है हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये हमको दिया गया क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया ना। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, स्लोप निकालना है हमको। तो 3y इज इक्वल टू लिख सकते हैं, x को राइट साइड पे भेज दो, ये x प्लस 7, अब 3 से डिवाइड कर देते हैं तो y इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 1/3 x प्लस 7। ये इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। इक्वेशन सेकंड कंपेयरिंग, किसके साथ कंपेयर करोगे, y बराबर mx प्लस c से, y बराबर mx प्लस c। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, m की वैल्यू जब कंपेयर करोगे तो माइनस का 1/3 आ जाएगी, ठीक। m की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो इस पे परपेंडिकुलर है, तो दूसरी इक्वेशन कैसे निकालोगे, लिखोगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग पॉइंट, जिसके पॉइंट क्या है हमारे पास, पॉइंट्स हमको पता है 3,8 और a, b, ये पॉइंट्स हैं। यही हमको फाइंड भी करना है, क्योंकि देख लो ये कंडीशन है ना, ये इन दोनों, इनका पॉइंट फाइंड करना है, यानी ये पॉइंट हमको मिरर पे है, एक पॉइंट हमको दिया है। चलो आगे बढ़ो। तो दो पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन की लाइन हमको पता है क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 ब्रैकेट में x माइनस x1, ठीक है, ये इक्वेशन है। चलो फिर करते हैं, यहां से y माइनस y1 कितना है, 8 है, लिख दो, y माइनस y1 8 आएगा, इज इक्वल टू y2 कितना है, b है, माइनस y1 8 डिवाइड बाई a2 कितना है, वो a है, और a1 कितना है, 3 है, सॉरी x2 कितना है, a है, और x1 कितना है, 3 है।
ब्रैकेट में जाओगे x माइनस एक्स थ्री, x1 की जगह 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व नहीं करते, बल्कि इसको y बराबर mx के रूप में लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, y यहाँ पे जो 8 है इसको राइट साइड में भेज दो, यहाँ से b माइनस एट डिवाइड बाई a माइनस थ्री, ठीक है। और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, x इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस, अब यहाँ पे ये 8 आ जाएगा पहले ही से, लेकिन उसके साथ साथ ये माइनस का 3 ब्रैकेट में रखो, b माइनस एट डिवाइड बाई a माइनस थ्री, फिर क्या आएगा प्लस का 8। यहाँ से जब y बराबर एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो यहाँ स्लोप निकल आएगी। ये इक्वेशन नंबर 3 कर दो, इक्वेशन 3। वैसे इसमें सीधा आप स्लोप भी निकाल सकते थे, लेकिन जब हमने कर दिया तो चलो उसी को निकालते हैं। तो ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है, 1 मिनट। कोई बात नहीं, 1 मिनट। एक मिनट, 1 मिनट। चलो ठीक, ठीक है। तो कंपेयर करोगे इक्वेशन 3 कंपेयरिंग किसके साथ, y बराबर एम एक्स प्लस सी से। यहाँ से m2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास b माइनस एट डिवाइड बाई a माइनस थ्री। देखो या तो m2 सीधे निकाल लेते, सीधे निकाल लेते तो ज़्यादा सही था, हमने इक्वेशन बना के निकाली, कोई दिक्कत नहीं। आप सीधे m2 निकाल सकते थे ना, हमारे पास स्लोप का फार्मूला होता है, 2 पॉइंट अगर दिए हो तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 उसका यूज कर सकते थे। ये इक्वेशन कर दो 4। अब देखो आपके पास एक ये दिया गया है, यहाँ से m की वैल्यू निकाली थी, इसको मान लो कोई इक्वेशन मान लो। अब क्या मानोगे, इसको कैपिटल A मान लो, तो दोनों इक्वेशन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इन केस ऑफ परपेंडिकुलर m1 m2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, -1 आनी चाहिए। m1 कितना आया है, ये m1 के बराबर कर दो। m1 कितना आया है, माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। m2 कितना आया है, ये आया है b माइनस एट डिवाइड बाई a माइनस थ्री इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ से माइनस माइनस कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से b माइनस एट इज इक्वल टू इसका 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3a माइनस का 9। अब यहाँ पे क्या करोगे, सेट करो 3a, ये माइनस का b, ये 1 इधर चला जाएगा 9, तो ये 1 बचेगा। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब आपको क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है, किसका, ये लाइन का। ये मिड पॉइंट हमारा इस लाइन पे को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मिड पॉइंट इन दोनों का इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। चलो मिड पॉइंट क्या है ऑफ किसका मिड पॉइंट, a, b एंड 3, 8। क्यों है, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे ही है, क्योंकि प्लेन पे परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपका मिड पॉइंट जब निकालोगे तो आ जाएगा क्या,
x2 प्लस x1 यानी 3 प्लस a डिवाइड बाई 2, ठीक है, 8 प्लस b डिवाइड बाई 2। तो ये हमारे पास आ गए पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, तो ये मिड पॉइंट जो है, ये मिड पॉइंट आपकी जो इक्वेशन है लाइन की, ये x प्लस 3y को सेटिस्फाई करेगा। क्यों सेटिस्फाई करेगा? क्योंकि ये इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी है और ऊपर से मिड पॉइंट है। इस लाइन पे ये पॉइंट टच कर रहा है, ये जो पॉइंट निकल के आया मिड पॉइंट, ये इसको टच कर रहा है। दूसरी जो लाइन हमारे पास x प्लस 3y, तो बस करो दो, इसमें रख दो इक्वेशन मिड पॉइंट ऑफ लाइन, मिड पॉइंट ऑफ लाइन, ठीक है, सेटिस्फाई, सेटिस्फाइज द लाइन। कौन सी लाइन? देखो क्या दिया है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। बस कुछ नहीं करना, जहाँ पे x है वहाँ पे 3 प्लस ए डिवाइड बाई 2, और जहाँ पर y है वहाँ 8 प्लस बी डिवाइड बाई 2 रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, 3 प्लस ए डिवाइड बाई 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है y, y की जगह कितना है 8 प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एलसीएम ले लो। यहाँ से 3 प्लस ए प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 8 का 24 प्लस 3b, ये एलसीएम तो है ही है। यहाँ पे एलसीएम तो है ही है दोनों के बीच में। ये एलसीएम 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पे 3a है, यहाँ पे 3b है, सॉरी a है, ये 3b है, इसको लिखो a, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे क्या होगा a, ये 3b है प्लस का 3b। अब यहाँ पे देखो 24 है, यहाँ पे 3 है, 27 होगा। 27 आपका राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे 14 माइनस 27। जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ गया a प्लस 3b इज इक्वल टू माइनस का 13। ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगी। अब क्या करना है, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 5 जो है आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो करते हैं सॉल्व। लिखो पहले, फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन 5, ठीक, मल्टीप्लाइंग किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करोगे आप, मल्टीप्लाइंग किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। क्यों करना है, क्योंकि किसी एक को एलिमिनेट करना है, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये b के बराबर हो जाएगा। एंड एडिंग, किसमें एडिंग करना है, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन 6, बस यही करना है, करो। इक्वेशन 5 क्या है, 3a माइनस बी, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 5 को, क्या हो जाएगा, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, कर दो, ये हो जाएगा 9b, सॉरी 9a माइनस 3b इज इक्वल टू 3। चलो आगे बढ़ो, इक्वेशन नंबर 6 लिख दो, इसमें ऐड करना है ये a प्लस का 3b इज इक्वल टू माइनस का 13। दोनों को ऐड करोगे तो जब ऐड करोगे तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस का 3b है, ये प्लस का 3b है, ये कट जाएंगे। यहाँ पे 9 है माइनस का a, सॉरी 9 है प्लस a, तो हो जाएगा 10 है, यहाँ पे 10 है इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, यहाँ माइनस ही रहेगा ना, क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम लोग, एडिंग करना है। एडिंग करने में कोई साइन अलग नहीं होता, जैसा है वैसे ही रहेगा। यहाँ बचेगा माइनस का 10, यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस का 1, ठीक है। a की वैल्यू आ जाएगी तो a की वैल्यू को आप पुट कर देंगे किसमें, इन इक्वेशन 5 या फिर 6। इन इक्वेशन 5 a इज इक्वल टू
-1 या लिख दो, -1 क्या करना है, रखना है, पूरा लिख दो जरा। इन इक्वेशन 5 पुटिंग, क्या पुट करना है, a इज इक्वल टू -1। चलो पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 5 पे आओ। 5 क्या थी, इक्वेशन नंबर 5 ये थी 3a माइनस बी इज इक्वल टू 1। 3a एक ये कितना रखोगे, -1 माइनस बी, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 1 था ना, देख लो एक बार, 3a माइनस बी इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो माइनस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, -3, ये -3 इसको इस साइड भेज देंगे, यहाँ से b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गए, क्या आया, -1 और -4, देखो क्या यही आ रहा है, देख लो यही आ रहा है। तो हमारे पास जो पॉइंट आ गए, क्या आ गए, पॉइंट जो कि हमको फाइंड करना था, पॉइंट्स आ गया मेरे पास -1, -4, तो यही आपको फाइंड करना था, और कुछ नहीं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे सॉल्व करना था क्वेश्चन। अब क्वेश्चन हो गए कितने, 3 हो गए, अभी 2 क्वेश्चन और करा दिए जाए क्या, लेक्चर लंबा हो जाएगा लेकिन फिर, क्योंकि ये क्वेश्चन जो और है ये भी और लेंदी है, मतलब लंबे हैं। तो आप ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से जो है वो अगले पार्ट में ही कराएंगे। रात भी हो गई, 11:48 हो चुके हैं। ठीक है, अब जो कल है वो लेक्चर 19 से, क्वेश्चन नंबर 19 से करवाने हमको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तक हो जाता तो ठीक था, लेकिन चलो इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, रात भी हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 से अगले लेक्चर में कराएंगे। समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करें। ठीक है, अगर समझ में आता है तो सब्सक्राइब भी करना है, और घंटा को बजाना भी है, घंटा मतलब बेल वाला जो आइकन है, जिससे हम अगर कुछ अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। बाकी तो नोटिफिकेशन भेजना यूट्यूब के ऊपर है। ठीक, चलो बाय, गुड नाइट, सब्बा खैर।